स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। जब से त्रिशा कर मधु का एमएमएस वायरल हुआ है तब से मधु चर्चाओं में बनी हुई हैं और इनको काफी लोग जान गए हैं और इनके पर्सनल लाइफ के बारे में तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो हम आप सबको इस वीडियो में मधु के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप सब अभी नहीं जानते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। त्रिशा का असली नाम है त्रिशा खान। त्रिशा ने अपना नाम बदलकर त्रिशा कर मधु रख लिया और अपने धर्म को बाहर नहीं आने दिया। त्रिशा का जन्म 2 सितंबर 1993 वेस्ट बंगाल में हुआ था। अभी त्रिशा का एज 27 साल है। त्रिशा के बालों का रंग काला है और उनकी आंखों का रंग ब्राउन है। त्रिशा की हाइट है 5 फुट 5 इंच। त्रिशा अपनी पूरी पढ़ाई कोलकाता में ही की है। त्रिशा पढ़ने में अच्छी थी और उनके माता पिता भी उनको पढ़ाना चाहते थे, पर साथ ही त्रिशा को एक्टिंग का भी शौक था और उन्होंने एक्टिंग को चुना और एक्टिंग की दुनिया में ही वो अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। पहले मधु बंगाली फिल्मों में काम करती थी, पर वहां मधु को वो पहचान नहीं मिली जो वो चाहती थी। फिर मधु भोजपुरी इंडस्ट्री में आई और स्टेज शो से अपने कैरियर की शुरुआत की। मधु का पहला भोजपुरी गाना आया था 2 साल पहले। वो गाना होली का था और उस गाने को गाया था पवन सिंह ने। पवन सिंह के साथ मधु का पहला गाना आया और फिर इसके बाद मधु के और भी गाने आए, पर मधु को अभी तक उतनी अच्छी पहचान नहीं मिली थी। फिर उनका एक गाना आया राकेश मिश्रा के साथ, राजा तनी जाइना बहरिया। ये गाना बहुत हिट हुआ था और इस गाने ने मधु को अच्छी पहचान दी और उनकी किस्मत बदल दी। त्रिशा भोजपुरी के लगभग सारे सुपरस्टारों के साथ काम कर चुकी हैं और अभी वो कुछ फिल्में भी साइन कर चुकी थी। मधु अभी भोजपुरी के अच्छे मुकाम पर पहुंची गई थी, तब तक उनका 4 साल पहले का एमएमएस किसी ने लीक कर दी और फिर वो एमएमएस तेजी से वायरल हो गया। इसके वजह से मधु अभी बहुत ही परेशान है। उनका कैरियर अभी बर्बाद होने के कगार पर आ गया है और अभी उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अभी त्रिशा पटना में रहती हैं 3 साल से। जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं तब से वो पटना में ही रहती हैं। अभी त्रिशा को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस प्रशासन से कह रही है जिसने उनका एमएमएस लीक किया है और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, उसको जल्द से जल्द सजा मिले। पर अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उनका वीडियो किसने लीक किया है। त्रिशा एक कैरियर बहुत ही अच्छी चल रही थी। वो एक गाने के लिए 30 से 35 हजार रुपए लेती थी। अब त्रिशा को भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप सबको त्रिशा कर मधु के जीवन के बारे में जानने के बाद क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग त्रिशा के जीवन के बारे में जानें और उनके एमएमएस को लेकर अपनी कीमती राय दें।